हेलो कोडर्स, कैसे हो आप लोग। तो जैसे कि हम लोग पिछला लेक्चर में सीखे थे कि ज्योमेट्री मैनेजर अब कैसे हम लोग पैकिंग करते हैं, कैसे प्लेसिंग करते हैं, कैसे ग्रिड का यूज़ करते हैं, कहाँ कौन सा हम लोग का यूज़ करना है, वो सब सीखे थे। तो आज हम लोग दो विजिट के बारे में सीखेंगे। एक है बटन्स और एक है एंट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं कस्टम ग्रिंटर को। ऐप को स्टार्ट करते हैं। पहले ctk डॉट ctk लो कुछ ज्योमेट्री भी दे देते हैं ताकि जब खुले तो थोड़ा सा बड़ा दिखना चाहिए। ज्योमेट्री अच्छा, हाँ, इसमें जो x है ना, ये छोटा x है, बड़ा x नहीं है। बड़ा x कीजिएगा तो आप एरर आ जाएगा आपका में। तो देखिए फिलहाल इतना हम लोग को पता है कि इसमें हम लोग का ब्लैंक एक ऐप ओपन होता है। तो अब हम लोग करने वाले हैं, इसके अंदर बटन डालने वाला है। तो बटन इज इक्वल टू हम लोग पहले ct को बुलाएंगे। देखिए हमेशा भी कोई विजिट हमको लिखना पड़ता है ना, तो पहले ctk डॉट करेंगे, फिर ct और k। उसके बाद आपको बहुत सारा यहाँ पे विजिट दिख जाएगा, सारा का सारा विजिट है ये सब। जैसे हमको बटन चाहिए तो बटन का यूज करेंगे, बटन। अब कहाँ रखना है हमको, ऐप के अंदर रखना है। अब हम लोग इसके अंदर पास करेंगे क्या हम लोग का बटन में टेक्स्ट दिखने वाला है ऊपर में, जैसे क्लिक मी, सबमिट, सारा चीज उसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पे क्लिक मी। अब क्या है कि पिछला लेक्चर में देखे थे हम लोग कि हम लोग को जो भी चीज यूज करेंगे उसको पैक करना जरूरी है। थोड़ा पैड दे देते हम लोग y20। अब एक चीज में देखिएगा, हम लोग यहाँ ऐप का यूज किए हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे फ्रेम, उसमें हम लोग फ्रेम का अंदर डालना सीखेंगे, कैसे हम लोग कोई भी फ्रेम के अंदर डाल सकते हैं। जैसे हम लोग फ्रेम कल ही बताएंगे, तब बताएंगे सारा चीज उसके बारे में। आज उसको फिलहाल छोड़ देते हैं, वरना लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो चलिए रन करके देखते हैं इसमें क्या हुआ। देखिए आ चुका है हम लोग का बटन। माउस जाने पर वो हवर कर रहा है, क्लिक करने पर वो डिस्प्ले हो रहा है। देखिए लेकिन नीचे क्लिक करने पर कुछ भी फंक्शन नहीं हो रहा है अभी, क्योंकि हम लोग अभी भी कोई फंक्शन इसमें ऐड नहीं किए हैं कि क्लिक होने पर होना क्या चाहिए। तो चलिए अब वो सीखते हैं कैसे हम लोग बटन को क्लिक करेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग को एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, कोई भी नाम से, जो आपका नाम अच्छा लगे फंक्शन का, जो भी आपका काम करेगा। हम यहाँ पर कर रहे हैं कि हमको प्रिंट करवाना है हेलो को। जितना बार बटन क्लिक होगा उतना हेलो प्रिंट होना चाहिए। अब क्या है ना कि इसको बटन के साथ लिंक भी करना पड़ेगा। तो बटन के साथ लिंक करने के लिए यहाँ पर हम लोग बटन के अंदर एक होता है कमांड नाम का आता है, कमांड हम लोग यूज करेंगे। कमांड इज इक्वल टू, अब इसमें क्या पास करेंगे हम लोग, जो भी हम लोग का फंक्शन का नाम है वो पास करेंगे। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज याद रखिएगा, इसमें हम लोग फंक्शन को कॉल नहीं करना है, उसको हम लोग को बस नाम उसका लिखना है। इसमें हम लोग ब्रैकेट का यूज नहीं कर सकते, इसमें हम लोग आर्गुमेंट पास नहीं कर सकते। आप लोग पास कर सकते हैं बट उसके लिए प्रोसेस अलग होता है। अगर हम लोग इसमें आर्गुमेंट पास करेंगे तो हम लोग यहाँ पर तो कोमा का, यहाँ पर हम लोग इसका ब्रैकेट का यूज नहीं कर सकते। अब ब्रैकेट का यूज नहीं कर सकते तो उसको कैसे बुलाएंगे। तो उसके लिए हम लोग ये लास्ट में देखने वाले हैं कैसे हम लोग, उसका भी कोई उपाय होगा या नहीं होगा। चलिए उसको बाद में छोड़िए, अभी उसको फिलहाल तो फिलहाल देखते हैं ये काम करता है या नहीं। चलिए जैसे हम लोग क्लिक कर रहे हैं, देखिए नीचे हेलो प्रिंट हो रहा है, टक टक टक। अब हम लोग देखते हैं, चलिए हम लोग क्यों ना ट्राई करें कि हम जितना पर क्लिक हो आई का वैल्यू बढ़ा दें।
चलिए देखिए, जब पहली बार क्लिक किए आई का वैल्यू 1 हो गया, दूसरी बार 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जितना बार भी क्लिक करेंगे हम और सबसे आई का वैल्यू बढ़ेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। हाइट एंड विड्थ क्या है ना कि हम चाहते हैं ना कि जैसे हम लोग का ये बटन है, हम चाहते हैं बटन का साइज बड़ा हो जाए, इतना बड़ा हो जाए, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। हाइट और विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो उस केस में हम लोग यहाँ पर कमांड पास कर सकते हैं, विड्थ इज इक्वल टू, जैसे हम चाहते हैं कि विड्थ हम लोग का 300 हो और हाइट हम लोग का 100 हो। देखिए अब हम लोग का बटन कितना बड़ा हो गया है। वैसे यह इतना बड़ा नहीं डालना है बटन, ये आप लोग का एग्जाम्पल के लिए शो कर रहे हैं हम। देखिए मस्त लग रहा है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फॉन्ट, अब हम लोग जो टेक्स्ट है यहाँ पे, उस टेक्स्ट में भी फॉन्ट हम लोग डाल सकते हैं कि वो उस बोल्ड करना चाहते हैं हम अंदर वाला फॉन्ट को। जैसे हम लोग पिछला लेक्चर में टेक्स्ट देखे थे, टेक्स्ट में कैसे कैसे हम लोग फॉन्ट डाल रहे थे लेवल विजिट में, उसी तरह सेम टू सेम चीजें। देखिए चेंज हो गया। क्लिक मी को देखिए, क्लिक मी को चेंज हो गया उसका टेक्स्ट थोड़ा सा बोल्ड हो चुका है। चलिए अब कलर, अब हम लोग इसमें टेक्स्ट है तो टेक्स्ट कलर भी डाल सकते हैं। देखिए इस चीज में है ना 3 हम लोग को दिखेगा यहाँ पे। जैसे हम लोग इसको जब रन कर रहे हैं तो जब इसको माउस को लेके जा रहे हैं तो देखिए थोड़ा सा कलर चेंज हो रहा है, जब क्लिक कर रहे हैं तब कलर चेंज हो रहा है और बाय डिफॉल्ट एक कलर है, मतलब 3 कलर है हम लोग के पास। अब चलिए देखते तीनों कलर को कैसे हम लोग ये कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहला कलर है FG कलर, जो नॉर्मली दिखेगा हम लोग को, FG कलर। अब FG कलर अगर हम लोग रेड कर दें तो देखिए रेड हो गया। अभी भी हवर करने पे वो ब्लू ही होगा, क्लिक करने पे वापस चेंज होगा। अब देखिए दूसरा, नेक्स्ट है हवर कलर। हवर कलर अगर हम लोग हवर कलर को येलो कर दें, देखिए जैसे हम जाएंगे येलो हो जाएगा। 2 कलर हो चुका है और तीसरा कलर हम लोग का है टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर हम चाहते हैं ब्लू हो जाए। टेक्स्ट कलर ब्लू, ये देखिए टेक्स्ट कलर ब्लू हो चुका है, हवर कलर येलो हो चुका है और बाय डिफॉल्ट कलर रेड हो चुका है बटन का। ये तीनों देख चुके हैं। अब हम लोग कॉर्नर में थोड़ा सा कर्व करना चाहेंगे, तो अगर हम लोग को बटन को डिजाइन करना है तो कॉर्नर का यूज करेंगे, कॉर्नर रेडियस। कॉर्नर रेडियस जैसे हम लोग 20 दे दिए। देखिए साइड बाई साइड देखिए थोड़ा थोड़ा कर्व हो चुका है। जैसे हम लोग अगर बढ़ा के भी देखें, अगर हम लोग बढ़ाए तो देखिए और कर्व हो चुका है। मस्त लग रहा है ना देखने में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट, हाँ कभी कभार ऐसे होता है ना कि हम लोग चाहते हैं कि जब बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम लोग चाहते हैं कि बटन कुछ टाइम कुछ फंक्शन होगा तभी ये बटन ऑन होगा, वरना बटन वो ऑफ रहेगा बाय डिफॉल्ट। तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं स्टेट। स्टेट इज इक्वल टू डिसेबल। नॉर्मली वो नॉर्मल रहता है। देखिए जो स्टेट है उसका 2 कंडीशन होता है, एक नॉर्मल होता है एक डिसेबल होता है। तो बाय डिफॉल्ट ये नॉर्मल केस में होता है, नॉर्मल ही रहता है। बट अगर हमको उसको डिसेबल करना है तो देखिए अब क्या है ना, अब ये बटन डिसेबल है। देखिए हम हवर कर रहे हैं तो कोई असर नहीं दिखा रहा है, जा रहे क्लिक करें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो बटन अब डिसेबल है, फिलहाल ऑफ है। अब अगर हम चाहते हैं कि हाँ बाद में कोई फंक्शन के अंदर
जब ये फंक्शन कॉल होगा तब वो बटन काम करे, तब उस फंक्शन के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, बटन डॉट कॉन्फ़िगर। जैसे हम लोग पिछले बार बताए थे कॉन्फ़िगर का यूज़ करते हैं हम लोग बाद में किसी भी चीज़ को चेंज करने के लिए। कॉन्फ़िगर, अब हमको स्टेट को चेंज करना है, तो हम लिखेंगे stat state is equal to normal। तो फिलहाल आपको दिख जाएगा कि ये बेसिकली हम तुरंत फंक्शन को कॉल कर दे रहे, तुरंत चेंज हो जा रहा है, तो इसलिए डिसेबल वाला पहले डिसेबल हो गया, जब फंक्शन का पूरा विंडो को स्टार्ट किए तो तुरंत ही वो नेक्स्ट लाइन में जैसे ही आया वापस नॉर्मल कर दिया। अब इसमें अगर हम चाहे ना तो जो क्लिक में है ना उसका टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं। देखिए टेक्स्ट इज इक्वल टू, अगर जैसे क्लिक में है तो उसकी जगह हम सेंड कर दें, तो देखिए अब क्या आ रहा है, देखिए सेंड हो गया, चेंज हो गया पूरा का पूरा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सी गेट, अब हम चाहते हैं कि फंक्शन में जो लिखा हो वो मेरा हमको मिल जाए। जैसे बेसिकली जब हम लोग कैलकुलेटर बनाएंगे ना तब उसका यूज़ होगा सी गेट का। तो चलिए हम एक चीज़ दिखाते हैं, जैसे जब भी फंक्शन क्लिक हो तो हम बटन क्लिक हो तो हम फंक्शन को कॉल करेगा, फंक्शन कॉल करेगा, तो हम चाहते हैं कि वो प्रिंट करे जो बटन में टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो उस केस में हम लोग लिखेंगे सी गेट, पहले बटन को तो लिखते हैं बटन डॉट सी गेट। अब इसके अंदर हमको क्या चाहिए, टेक्स्ट चाहिए था, हमको टेक्स्ट चाहिए था, तो टेक्स्ट लिखेंगे। अब देखिए, अब जब हम क्लिक करेंगे तो इसमें सेंड लिखा हुआ है तो सेंड प्रिंट होगा। देखिए अगर हमको कलर चाहिए FG कलर, हम चाहते हैं कौन सा कलर है तो FG कलर लिखेंगे। देखिए रेड प्रिंट हो रहा है FG कलर में। तो ऐसे हम लोग यूज करते हैं सी गेट का। अब आता है इन्वोक का। इन्वोक का यूज तब होता है जब ये, तो देखिए हम लोग मैन्युअली बटन को क्लिक कर रहे हैं, बट हमको कुछ चीज में हम चाहते हैं कि जब ये फंक्शन रन होगा तो वो बटन क्लिक हो जाए ऑटोमेटिकली। तो उस केस में हम लोग इन्वोक का यूज करते हैं, प्रोग्राम के अंदर ही बटन को क्लिक करने के लिए यूज होता है। चलिए फिलहाल आप लोगों को एक एग्जाम्पल देके हम दिखा रहे हैं। चलिए एक लूप चला देते हैं हम लोग, फॉर जे इन रेंज, एक से लेकर 4 बार लूप चला देते हैं हम लोग। अब जितना बार होगा उतना बार बटन को क्लिक करेगा, बटन डॉट इन्वोक। अब बार बार वो FG कलर प्रिंट करेगा। देखिए हम लोग बटन को एक बार भी क्लिक नहीं किए हैं और यहाँ 4 बार वो प्रिंट हो चुका है, मतलब 4 बार बटन क्लिक हो चुका है। तो हम लोग का बटन कंप्लीट हो चुका है। बस एक चीज जो आप लोग को बताए थे हम पहले ही, कि हमको अगर फंक्शन के अंदर कुछ आर्गुमेंट पास करना है तो फिर कैसे करेंगे। तो ये बड़े ही मजेदार चीज और इम्पोर्टेंट है। हम लोग यूज करते हैं लैम्डा फंक्शन का, जिसको पाइथन का लैम्डा फंक्शन होता है वो इस चीज का यूज कर सकता है। देखिए बेसिकली हम लोग क्या बोले कि कमांड्स में हम लोग पास करते हैं कोई भी फंक्शन का नेम को, तो लैम्डा एक खुद वन लाइन फंक्शन कहा जाता है। तो इसके प्लेस में अगर हम लैम्डा लिखेंगे LAMBDA, तो लैम्डा एक खुद फंक्शन कॉल कर दिया। अब इसके अंदर लैम्डा के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि हेलो को कॉल करते हैं, हेलो। और अब हम चाहते हैं ना कि यहाँ पर हेलो के अंदर हम नेम पास करना चाहते हैं और प्रिंट करना चाहते हैं हम नेम को। इस चीज को समझिएगा, अगर लैम्डा फंक्शन ना आता हो तो हम पाइथन का सीरीज में उसको पढ़ाएंगे, बट फिलहाल देखिए कैसे ये काम करता है। नेम हम जैसे कोड लिखें, कोड लिखें तो यहाँ
अब जैसे ही यहाँ देखिए कोड प्रिंट हो गया है, बार बार देखिए जैसे जैसे क्लिक करेंगे हम वैसे वैसे कोड प्रिंट होगा, जो यहाँ लिखेंगे वो प्रिंट होगा। अब हो चुका हम लोग का खत्म पूरा का पूरा। चलिए अब नेक्स्ट विजिट के बारे में हम लोग सीखेंगे। उस विजिट का नाम है एंट्री विजिट। तो फिलहाल हम लोग इसको हटा देते हैं। एंट्री विजिट, अब एंट्री विजिट भी उसी तरह काम करता है। पहले हम लोग एंट्री लिखेंगे। अब वापस जैसे हम बोले थे CT के कोई भी विजिट हमको चाहिए होगा तो CT के अब यहाँ पर हमको एंट्री चाहिए तो E लिखेंगे तो एंट्री आ गया। देखिए एंट्री के अंदर हम लोग पास करने वाले ऐप को पहले। अब ऐप को पास करने के बाद फिलहाल हम इसके अंदर खाली ऐप को पास कर रहे हैं, कुछ नहीं पास करेंगे अभी पैक करके देखते हैं। पहले हम एंट्री डॉट पैक, थोड़ा सा पैडिंग दे देते वाई में। देखिए एंट्री विजिट हम लोग का आ चुका है, इसमें हम लोग लिख सकते हैं अब हम लोग इसमें बहुत सारी चीज देखने वाले हैं एंट्री विजिट में कि एंट्री के अंदर बाय डिफॉल्ट कुछ टेक्स्ट आ जाए कि एंटर योर नेम, उस तरह का जिसको हम लोग प्लेस होल्डर कहते हैं। तो प्लेस होल्डर टेक्स्ट है एक हम लोग का, इसके अंदर हम लोग पास करेंगे एंटर योर नेम। चलिए देखते क्या होता है। एंटर योर नेम आ गया। अब इसमें भी हाइट और विड्थ होता है। अगर आपको एंट्री विजिट को बड़ा करना है, छोटा करना है तो हाइट और विड्थ दे सकते हैं। हाइट जैसे हम 40 दे देते हैं और विड्थ 50 दे देते हैं। देखिए काफी छोटा विड्थ हो गया। 50 की जगह हम लोग कुछ 200 दे देते हैं। अब बड़ा हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग का फंक्शन है गेट का। अब क्या होता है ना कि एंट्री के अंदर जो भी कुछ हम लोग लिख रहे हैं हम चाहते हैं वो भी प्रिंट हो, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं गेट फंक्शन का। चलिए हम लोग बटन का यूज करके दिखाते हैं आपको हम। एक बटन क्रिएट करते हैं, दोनों को मिक्स करके दिखाते हैं हम लोग कि जैसे बटन एंट्री में कुछ क्लिक करें लिखेंगे हम लोग और बटन क्लिक करने पर वो प्रिंट हो जाए हम लोग का। चलिए वो बना के दिखाते हैं आपको हम। एक गेट डाटा नाम का हम लोग फंक्शन क्रिएट करेंगे। पहले इसको पैक कर लेते हैं। थोड़ा सा पैडवाई दे देते हैं ताकि उसी के नीचे आएगा। एक फंक्शन क्रिएट करते हैं हम लोग डेफ गेट डाटा। अब इस फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे ना, प्रिंट करेंगे जो भी एंट्री विजिट रहेगा। एंट्री विजिट के अंदर जो भी लिखेंगे हम लोग उसको हमको प्रिंट करना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, एंट्री डॉट गेट। चलिए देखते हैं। अब हम लोग यहाँ लिखते कोड और बटन को क्लिक करते हैं तो देखिए नीचे कोड आ गया। अगर हम लोग लिखते हैं हेलो ब्रो तो नीचे हेलो ब्रो प्रिंट हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग। इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं गेट का। चलिए अब आगे इंसर्ट का। अब हम लोग चाहते हैं ना कि कभी कभार बाय डिफॉल्ट कुछ लिखा हुआ रहे, मतलब प्लेस होल्डर में तो वो टेक्स्ट हम लोग क्लिक करते ही वो गायब हो जाता है। जैसे अभी इसके अंदर प्लेस होल्डर में लिखा हुआ है
एंटर योर नेम, बट इसमें क्लिक करते ही ये गायब हो जाता है। बट हम चाहते हैं गायब ना हो, मतलब वो खुद ब खुद कोई फंक्शन के अंदर वो इंसर्ट हो जाए। तो देखिए डेफ हम फन नाम का एक फंक्शन बना रहे हैं, इसके अंदर हम लोग एंट्री डॉट इंसर्ट, अब इसके अंदर पहला आर्गुमेंट हम लोग इंटीजर पास करते हैं जिसमें हम लोग इंडेक्स बताते हैं कि कौन सा इंडेक्स हम लोग रखना है, और फिर लिखते हैं हम लोग को क्या लिखना है। जैसे हम अपना नाम लिखते हैं। अब क्या है ना कि अब हमको फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा, पहले बनाने से तो नहीं होगा, तो फंक्शन को कॉल करते हैं हम लोग। फंक्शन को कॉल कर दिए तो देखिए क्या होता है, सूरज हम लोग का इनपुट हो चुका है। बाय डिफॉल्ट हम कुछ भी नहीं लिखे हैं, कीबोर्ड से कोई एंट्री नहीं दिया गया है अभी तक, सूरज बाय डिफॉल्ट लिखा गया। और ऐसा नहीं कि प्लेस होल्डर है, इसमें देखिए हम लोग कट भी सकते हैं, पूरा कटेंगे हटाएंगे तब प्लेस होल्डर आएगा, उसमें ऐसे नहीं आता प्लेस होल्डर। अब हम चाहते हैं जैसे लिखा हुआ आ गया, ऐसे ही इंसर्ट की जगह एक डिलीट फंक्शन भी होता है, वो उसी तरह काम करता है कि हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेड होता है। वो देखिए आपको दिखा रहे हैं हम, एक होता है डिलीट, एंट्री डॉट डिलीट, इसके अंदर हम लोग पास करते हैं 2 आर्गुमेंट, 2 इंडेक्स पास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं एंट्री डॉट डिलीट, 0 से लेकर हमको अगर पूरा मिटाना है, हमको जो भी लिखा हुआ है पूरा मिटाना है तो एंड लिखेंगे हम लोग, तो 0 डॉट एंड। अब देखिए पूरा मिट चुका है, लिखा है वो लिख के फिर पूरा मिटा दिया है, नहीं लिख के मिटाता तो यहाँ पर अभी हमको प्लेस होल्डर दिखता नहीं दिख रहा है हम लोग को। अब अगर हम चाहते हैं पूरा नाम मिटाए, बस चाहते हैं जैसे सूरज लिखा है तो एस और यू मिटाए, तो हम यहाँ पर 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स SUR मिटा देते हैं, 2 इंडेक्स लिखते हैं। तो देखिए क्या मिटता है, तो देखिए पहला कर दो एस और यू मिटा दिया, RAJ रहने दिया। तो डिलीट फंक्शन सीख चुके हैं। अब एक आता है हम लोग का, मान लीजिए जब हम लोग कोई फॉर्म क्रिएट करें तो उसमें थोड़ा ना चाहेंगे कि पासवर्ड शो हो, जो भी पासवर्ड इंटर करे, तो उस केस में है ना हम लोग जो एंट्री विजिट है उसके अंदर एक फंक्शन यूज होता है शो बोल के, शो इक्वल टू यहाँ पर हम लोग स्टार दे देंगे, स्टार। फिलहाल के लिए हम ये दोनों को हटा रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर जो भी हम एंट्री करेंगे वो स्टार स्टार में प्रिंट होगा, क्योंकि ये अब पासवर्ड फॉर्म में आ गया। हम अभी प्रिंट कर रहे लिख रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बट यहाँ पर क्या आ रहा है, स्टार 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 स्टार। चलिए अब आगे देखते हैं। विड्थ बता चुके हैं, हम हाइट बता चुके हैं। अब स्टेट, ये स्टेट जैसे बटन में स्टेट हमको दिखाया है आप लोग को कॉन्फ़िगर वाला, कि अगर स्टेट हम लोग डिसेबल रखेंगे तो एंट्री विजिट काम नहीं करेगा, अगर हम लोग स्टेट इनेबल रखेंगे तो एंट्री विजिट काम करेगा। फॉर एग्जांपल हम एक करके दिखा देते हैं। अगर हम एंट्री विजिट को डिसेबल कर दें तो अब हम लोग यहाँ कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। देखिए अब हम यहाँ क्लिक करने की कोशिश कर रहे हैं बट नहीं हो रहा है क्लिक। वापस अगर हम इसको नॉर्मल कर दें तो वापस क्लिक होगा। सेम टू सेम फंक्शन है जैसे बटन में काम किया था। देखिए अब वापस नॉर्मल हो गया। अब आता है फोकस मोड। ये क्या होता है ना, ये तब यूज होता है, इसका यूज हम आपको बाद में दिखाएंगे, कि कभी कभार हम लोग किसी चीज में क्लिक करना चाहते हैं। देखिए छोड़िए, आप लोग को दिखाई देते हैं। अभी हम लोग जैसे रन किए इसको, तो यहाँ पर अभी जब क्लिक करेंगे तब जाकर वहाँ पर जा रहा है। यहाँ देखिए ब्लिंक कर रहा है, अभी लिखने दे रहा है, मैं हम लोग का एरो वहाँ पर जा रहा है। तब अब हम चाहते हैं बाय डिफॉल्ट जैसे ही आप चालू हो उसी में स्टार्ट हो जाए। तो एंट्री डॉट फोकस, फोकस करेंगे हम लोग। देखिए स्टार्ट हो गया। इसी तरह काम करता है।
बाकी ये सब सारा चीज़ जब कोई हम लोग बड़ा ऐप वगैरह बनाएंगे तब उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। तो आज का होमवर्क है आप लोग का, एक यूज़र नेम मतलब ऐसा यूआई क्रिएट कीजिए। अब फंक्शन तो नहीं हो पाएगा उतना, फिलहाल यूआई ही क्रिएट कीजिए आप लोग। उसमें यूज़र नेम एंट्री दीजिए, पासवर्ड एंट्री दीजिए और एक लॉगिन बटन क्रिएट कीजिए। और हम चाहते हैं जब लॉगिन बटन में क्लिक हो ना तो यूज़र नेम और ये प्रिंट हो जाए। हाँ? और एक और चीज़, जो भी कलर जैसे हम लोग टेक्स्ट कलर वो सब चेंज करने की कोशिश कीजिए। यूज़र नेम का टेक्स्ट कलर हो। अब जो हम लोग यहाँ पर अभी नहीं बताया चीज़ की एंट्री के अंदर भी जो हम लोग लिख रहे हैं ना टेक्स्ट, उसका भी हम लोग कलर लिख सकते हैं। तो अब जैसे आप अब तक तो आइडिया हो चुका होगा, अगर हमको टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो सीधा हम लोग टेक्स्ट कलर लिखते हैं। टेक्स्ट कलर रेड लिखेंगे तो रेड आ जाएगा। इससे पता आइडिया हो जाना चाहिए था। अब तो इतना सारा हम लोग पढ़ चुके हैं विजिट, एक ही चीज़ को यूज़ कर रहे हैं हम लोग बार बार। देखिए टेक्स्ट कलर रेड आ रहा है कि नहीं। ये सब का यूज़ कीजिए और बेहतरीन एक यूआई बनाइए। ये आप लोग के लिए होमवर्क है। थैंक यू। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना है। थैंक यू।